साथ जो है ना 22 नंबर चौक है, CMH है, साथ जो है ना ये सुपर एशिया का जो है ना सबसे यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पे बाजार आता है और ये आबादी वाला इलाका है। टेंच बाटा और लालकुर्ती रावलपिंडी आज के वीलॉग में इन दो इलाकों का आपको टूर करवाने जा रहे हैं। और दोस्तों आप ये वीलॉग आपके अपने यूट्यूब चैनल अली वीलॉग टीवी के ऊपर देख रहे हैं। अभी जिस इलाके की आप विजुअल्स देख रहे हैं ये टेंच का इलाका है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी लोकेशन के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि सदर रावलपिंडी पिंडी का एक सेंट्रल पॉइंट है। और अगर आप टूवर्ड्स बकरा मंडी या यूं कह लें कि चक्री रोड वाली साइड के ऊपर जाती हैं तो सबसे पहले जो आबादी वाला खचाखच इलाका मिलता है उसको टेंच बाटा भी कहती हैं, 22 नंबर भी कहते हैं, ठीक है जी। और ऐसा सुनने में आया कि ये पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार भी कहलाया जाता था किसी टाइम के ऊपर। मैंने कोशिश की थी कि लालकुर्ती और टेंच बाटा के लोगों की गुफ्तगू भी इस वीलॉग में शेयर की जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल रीजंस की बेस के ऊपर वो क्लिप्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बहरहाल जी आप इस बाजार के ऊपर थोड़ी सी अगर निगाह डालें तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे कोई रावलपिंडी का मोती बाजार, राजा बाजार, इस तरह का कोई बाजार है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पर आपको जरूरियाती जिंदगी की अशिया तो छोड़े ना, ज्वेलरी भी आपको, ज्वेलरी शॉप्स भी मैंने देखी हैं, ठीक है, फूड मार्केट है यहाँ पर, कपड़े की दुकानें, हर चीज यानी कि आपको यहाँ से मिल जाती है। और जो गुफ्तगू मैंने यहाँ पर मौजूद एक मुकामी बाशिंदे से की थी, कुछ तो रिकॉर्ड होगी है कोई 10-20 सेकंड की, बाकी मैं उनकी जुबानी आपको बता देता हूँ कि वो बता रहे थे कि यार यहाँ 60-70 लाख रुपए पर मरला रेट है कमर्शियल सेक्टर का। तो जब मैंने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि यार मकानों की क्या सूरत हाल है, तो वो कहते हैं यार मकान गोदामों में बदल चुके हैं और सेमी कमर्शियल सारा एरिया है। बाकी अगर रेजिडेंशियल एरिया की भी बात करें तो 10-15-20 लाख मैक्सिमम आप नीचे चले जाएं। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि 35-40 लाख रुपए यहाँ पर मरला रेट है अगर वो कोई बेच रहा हो। अव्वल तो कोई बेचता नहीं है क्योंकि कारोबार तो नहीं लोग खत्म करते। तो ये सिनारियो है यहाँ पे। तो यहाँ से आगे तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे जाएं फिर चक्री रोड स्टार्ट हो जाता है, वहां आपको सस्ती जमीनें मिल जाती हैं। बहरहाल ये सदर का आप समझ लें कि जो डियरेस्ट आबादी वाला सबसे गुंजान आबाद इलाका है ना वो टेंच ही है, ठीक है। और पिंडी के लोगों का तो आपको स्टाइल का पता ही है कि पिंडी के लोग कैसे होते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी पानी बिजली गैस के हवाले से यहाँ पर तमाम अमेनिटीज फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर MH CMH वगैरह जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह वो मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, यानी कि ये समझ लें कि खचाखच आबादी वाला इलाका है। तो चले यहाँ पर किसी से बात साथ करते जो हैं। है ना 22 नंबर चौक है, CMH है, साथ जो है ना ये सुपर एशिया का जो है ना सबसे यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पे बाजार आता है और ये आबादी वाला इलाका है। आबादी वाला इलाका है जी, बिल्कुल, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि फुल पैक्ड इलाका है। एनीवेज दोस्तों मैं आ चुका हूं जी लालकुर्ती में, और ये लालकुर्ती की मेन मार्केट कह लें, मेन चौक या मेन बाजार कह लें। और यहाँ पर जो कुछ मुकामी बाशिंदों से मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। ये बाजार है जी पाकिस्तान बनने से पहले का, और यहाँ पर जो लोग हैं वो कदरे पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर क्योंकि सराउंडिंग की विसिनिटी में सारे आर्मी के इलाके लगते हैं, और ये कोई ज्यादा दूर नहीं है टेंच बाटा या 22 नंबर से, बिल्कुल सेंटर में आता है। यहाँ पर MH CMH हॉस्पिटल उतना ही दूर है जितना आपका 22 नंबर या टेंच बाटा से बनता है। बाकी यहाँ पर भी पानी बिजली गैस की सहूलियात मुयसर हैं, और पानी का थोड़ा बहुत जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, क्योंकि पानी सरकारी है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि कोई टैंकर शैंकर यूज होता है। बट आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है या आबादी बढ़ रही है, तो जो नॉर्मली डेली बेसिस के ऊपर सरकारी पानी आया करता था वो थोड़ा सा उसमें कमी बेशी हो चुकी है। बहरहाल जी ये काफ़ी कदीम बाजार है, काफ़ी पुराना बाजार है। और आपको पता है कि रावलपिंडी के जो पुराने बाजार हैं उनमें राजा बाजार, बाड़ा बाजार, मोती बाजार, ठीक है, और ये भी एक बाजार है जिसको लालकुर्ती कहती हैं। एक दोस्त है वो काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे थे कि यार लालकुर्ती का भी विजिट करवाया जाए, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज को सर्वे करता रहता हूँ, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी लाता हूँ ताकि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या इवन कि आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप के लिए डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। यहाँ पर एक स्टॉल, कुछ नाश्ते का टाइम तो नहीं, दिन के खाने का टाइम था, लेकिन मैंने यहाँ पर चने ट्राई किए हैं। ये काफ़ी फूड पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इनका अच्छा टेस्ट था। जब कभी आप आएँ यहाँ पर आपको मेन चौक के ऊपर ही ये मिल जाएंगे। और साथ साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी रेट्स और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर भी बेसिकली तो सारा का सारा कमर्शियल एरिया है फ्रंट के ऊपर, ठीक है। साइडों पे राइट लेफ्ट के ऊपर आपको जरूर रेजिडेंशियल मिल जाता है। यहाँ पर कदरे मुनासिब है रेट, 20-25 लाख रुपए पर मरला आपको रीसेल वाले मकानात मिल जाते हैं।
और मेरे हिसाब से तो ये अगर यहाँ पर आपको कोई रीसेल वाला मकान मिलता है या रेंट के हवाले से मिलता है तो ये जगह अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा करीब है, अच्छे आर्मी के स्कूल्स हैं यहाँ पर, कॉलेजेस हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल्स वगैरह तो वैसे ही करीब हैं, और सदर करीब है यहाँ से यार, इतना डिस्टेंस नहीं है, 15 मिनट के अंदर अंदर आप, बल्कि 10 मिनट के अंदर आप इजीली जो है, बस ये है कि थोड़ा रश होता है, अदरवाइज अगर रश ना हो तो 5 मिनट में भी आप सदर इजीली यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी के हवाले से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहेंगे, वो कहते हैं ना मशवरे में खैर होती है, सुन्नत अमल है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से चक्री रोड कुछ ज्यादा दूर नहीं है। चक्री रोड के ऊपर अगर आपने कोई प्लॉट या मकान लेना है, प्लॉट तो खैर यहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं, तो आपने जो भी प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है तो आप चक्री रोड का रुख करें, क्योंकि वहां पर आपको प्लॉट्स भी मिल जाएंगे और मकानात भी सस्ते मिल जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट है। ठीक है जी। आगे फैसल टाउन हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, इवन के DHA, यस DHA भी चक्री रोड के ऊपर आ रहा है। बट एनीवेज डिसीजन इज योर्स, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान, और अल्लाह हाफिज़।